नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में 6 बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। 24 से 44% वेतन में वृद्धि कर दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। इन्हें बम्पर इंक्रीमेंट मिला है। एक नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में 2500 से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44% तक का इजाफा किया है। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत ही फायदा होगा। यह फैसला तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। इसके चलते अब यहां सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है। असल में इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आखिरकार पूरी कर दी गई है। यह निर्णय तब सामने आया जब यहां गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस मसले पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। सरकार ने इनकी मांगें मान ली हैं, इसलिए अब काम बंदी जैसी कोई संभावना नहीं है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार जारी आदेश के अनुसार 2866 फैकल्टी सदस्यों की सैलरी में 24 से लेकर 44% तक की बढ़ोतरी होगी। आदेश के बाद अब सहायक प्रोफेसर का वेतन 67,000 से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगा। यह 34% इंक्रीमेंट है। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा। यह 24% इंक्रीमेंट है। प्रोफेसर को 44% इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिसके चलते उनका वेतन अब 1,25,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपये हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ा हुआ वेतन सितंबर 2020 यानी चालू माह से ही नकद के रूप में लागू किया जाएगा। यह अक्टूबर में देय होगा। यूजीसी के संशोधित पे स्केल 2016 में वेतन के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निकाले जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी हां, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह टिप्पणी की। मंत्री ने कहा, केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तय कानूनों एवं नियमों के दायरे में आते हैं। सिंह ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि पिछले साल 18.6 लाख से अधिक लोक शिकायतें मिली और इनमें से 16 लाख से अधिक का निस्तारण किया गया। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्री मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। मांग की जा रही है कि सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों की प्री मैच्योर रिटायरमेंट नीति को तत्काल वापस लें। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 86 लाख से ज़्यादा पेंशनरों के खाते में 3 महीने की पेंशन एक साथ भेजी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक इन लोगों में सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के 86,95,027 लाभार्थी शामिल हैं। इनके खाते में पेंशन के 3 महीने की किस्त के 1311.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे गए हैं। योगी के मुताबिक बुधवार को 49,87,054 सीनियर सिटीजन को 748.6 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जबकि दिव्यांगजन पेंशन के 10,90,436 लाभार्थियों को 163.57 करोड़ और 26,06,213 बेसहारा महिलाओं को 390.93 करोड़, कुष्ठावस्था पेंशन योजना के 11,324 लाभार्थियों को 8.49 करोड़ 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन दे दी गई है। हर एक बेनिफिशियरी के खाते में 1500 रुपये भेजे गए हैं। बता दें कि सरकार यह रकम इन लोगों को उनके खाने पीने के लिए देती है। यह केंद्र और राज्य सरकार
योजना का हिस्सा है। योगी के मुताबिक हमें पीएम का आभार जताना चाहिए, जिनके कारण आज हर एक बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लाभार्थी शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इन पेंशनरों को एडवांस रकम दी थी। यह रकम सीधे बैंक खाते में डीबीटी से ट्रांसफ़र की जाती है। पेंशनर बैंक पासबुक या एटीएम के जरिए बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी अब अपनी पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को डिजी लॉकर में रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को पीपीओ की ओरिजिनल प्रति के न होने पर इसकी ई प्रति को मान्य कर दिया है। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है। पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यह पाया है कि कई पेंशन भोगियों ने समय के साथ साथ अपनी पीपीओ की मूल प्रति को खो दिया है, जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्य को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोरोना संकट में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी पीपीओ की मूल प्रति पाने में परेशानी और देरी हुई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस फैसले से रिटायर होने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब पेंशन भोगियों को पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश ई पीपीओ को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस रिटायर सेकंड सेवर स्कीम के लिए ऑपरेशन गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है वह इस योजना के तहत अतिरिक्त पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है। इसके जरिए वह रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन का लाभ ले सकता है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारियों के पास अब एक साथ इस योजना के तहत 3 अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। पहला टीयर 1 अकाउंट जो कि अनिवार्य है, यह पेंशन अकाउंट होता है। दूसरा टीयर 2 जिसमें निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। कोरोना इन्फेक्ट के समय दिवाली बिना बोनस के मनाना पड़ेगी। रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तरह फ्रीज कर सकती है सरकार। जी हां, दिवाली के बिना बोनस मनाना पड़ सकता है। रेल कर्मचारियों को बड़ी मुसीबत हो सकती है। महंगाई भत्ते की तरह इस बार बोनस पर भी सरकार रोक लगा सकती है। जी हां, रेल कर्मचारियों को दीपावली का त्यौहार इस बार बिना बोनस के बनाना पड़ सकता है। मुख्य वजह है बोनस में बंटने वाली बड़ी राशि। पिछले साल रेलवे ने प्रत्येक कर्मचारी को 17,950 रुपये का बोनस दे दिया था। इसी हिसाब से देखें तो देश के 73 मंडलों के 12.27 लाख कर्मचारियों को बोनस बांटने के लिए रेलवे को 21 अरब से ज़्यादा रुपए चाहिए। कोविड-19 के मद्देनज़र 250 स्पेशल को छोड़कर तमाम नियमित यात्री ट्रेन 25 मार्च से ही बंद हैं। ऐसे में रेलवे सारी कमाई गुड्स ट्रेन से कर रहा है, जो खर्च के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में महंगाई भत्ते की तरह सरकार दीपावली के बोनस को भी फ्रीज करने की तैयारी कर रही है। हर साल रेलवे श्राद्ध में घोषणा करके नवरात्रि में बोनस बांट देती थी। इस बार अधिक मास होने से नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। ऐसे में फिलहाल रेलवे के पास लगभग 1 माह का समय तो है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वह रेलवे बोनस देगा। मंडल में 2 साल से दिवाली का बोनस सबसे पहले बढ़ रहा है। इस बार अब तक बोनस को लेकर कोई प्रारंभिक निर्देश तक नहीं आया है। इसे देखते हुए लेखा विभाग भी सुस्त है। 2019 में रेलवे ने दशहरे के 15 दिन पहले 23 सितंबर को ही 22.20 करोड़ का तथा 2018 में दशहरे से पहले 13 अक्टूबर को ही 22.94 करोड़ का बोनस बांट दिया था। संक्रमण काल में सरकार और देश की हालत को देखते हुए कुछ कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से बोनस को मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि सारा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, ऐसे में बोनस मांगना उचित समय नहीं है। विपरीत इसके कर्मचारी नेता के रूप में बोनस वितरण की मांग उठाई जा रही है। डीए महंगाई भत्ता जनवरी में 4% बढ़ा था, वह अब तक नहीं मिल पाया है। जुलाई की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सरकार ने इसे जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते को सरकार ने फ्रीज कर दिया है। उसके बाद ही पता चलेगा
कर्मचारियों को ये कैसे मिलेगा। प्रोजेक्ट होल्ड इंदौर दाहोद नई रेल लाइन और महू सनाबत खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया है। नीमच बड़ी सादड़ी नई रेल लाइन और रतलाम नीमच डबलिंग का बजट भी रोक दिया है। अब इन प्रोजेक्ट में 2021 में ही काम आगे बढ़ेगा। 8 से 10 माह में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट चालू रहेंगे। अधिकारियों को मिलने वाली बंगाल प्यून की सुविधा जुलाई में भी खत्म कर दी गई थी। अगस्त में डाक और मैसेंजर के पोस्ट खत्म कर दिए। दोनों ही व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी। अब तक विभागीय रूप से कोई सूचना नहीं आई है। बोनस का मामला वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है। वरिष्ठ कार्यालय से जो निर्देश आएंगे उसके अनुसार बोनस को लेकर कदम उठाएंगे। मनोहर सिंह बारट मंडल मंत्री बेरे एम्प्लॉइज यूनियन बोनस मिलेगा या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर बोनस बांटने को कहा। 2019-20 का बोनस तो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। गौरव दुबे मीडिया प्रभारी मजदूर संघ से उम्मीद जताई गई है कि वह बोनस इस बार भी मिल जाए।